चार शरीर हैं, चार अवस्थाएं हैं और ओम में अक्षर भी चार हैं। ओम में अक्षर भी चार हैं, आ, उ, मा और अंग की बिंदी। अंग की बिंदी ओम के अक्षरों में रहते हुए भी सारे ओम के अक्षरों से अलग है। और एक बात बताएं आपको, आ लिखोगे आ तब भी उसके अंदर पोली जगह बच जाएगी, ऊ लिखोगे तब भी पोली जगह बच जाएगी, माँ लिखोगे तब भी पोली जगह बच जाएगी, लेकिन अंग की बिंदी लगाओगे तो ठोस बन जाएगी, कोई जगह खाली नहीं बचेगी। इसलिए परमात्मा आनंद घन है, आनंद घन है। बेटा नाम बताओ। अनिकेता गहरा मुद्रा और बेटिया तुम अंजलि गहरा मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती, भगवान का दृष्टि उसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जयकारे में कंजूसी ना करें। बोलो लखनाथ भगवान की। क्या बात है भक्तों, खीर का प्रसाद लेकर के दे दिया राजा दशरथ को और कहा कि ये खीर का भाग जथा जोग जय भाग बना करके बांट दो। ला करके राजा दशरथ खीर का प्रसाद लेकर के आए महलों में, और क्या किया उन्होंने, ध्यान दें। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर दीना। जाते जाते राजा दशरथ ने आधा कौशल्या को दे दिया और उसका आधा किया केकई को दे दिया। और केकई को जैसे ही दिया, केकई को कौशल्या को तो आधा दे दिया। और केकई देख रही, जब केकई प्यारी रानी है राजा दशरथ की, लेकिन राजा कौशल्या को तो जाते जाते खीर का प्रसाद आधा दे दिया, और जो आधा बचा उसमें से आधा किया केकई को दे दिया। केकई उस प्रसाद को हाथ में ही रखे रही, हाथ में ही रखे रही। कौशल्या को आधा दे दिया, हमें आधे में से आधा दिया। और ये खीर का प्रसाद अग्नि देवता लाए हैं और बताया जो रानियां खाएंगी गर्भवती हो जाएंगी, तो हमें आधे में से आधा क्यों, ऐसे ही हाथ में रखे रहे। दोने में था प्रसाद। एक चील आई, झपट्टा मार के ले गई, झपट्टा मार के ले गई। और वो चील कहां ले गई? प्रसाद अंजनी पर्वत पर रखो। कुछ भाग उसका रास्ते में गिर गया था, कुछ भाग उसका रास्ते में भी गिर गया था, लेकिन कुछ पात्र लेकर के वो अंजनी पर्वत पर पहुंच गई। और अंजनी पर्वत पर जब पहुंची तो वहां अंजनी मैया बैठी हुई थी। वो खीर का प्रसाद अंजनी मैया ने पा लिया। कहते जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हनुमान जी भी राम के भाई माने जाते हैं, ऐसा कहीं कहीं रामायणों में लिख मिलता है। शंका न करें, जितना मैंने जाना है पढ़ा है तो उतना मैं आपको बता रहा हूं। और भविष्य भी राम के भाई हैं, ये भी देख कहीं कहीं मिलता है। आइए, जब कई मैया को खीर का प्रसाद नहीं मिला तो जो आधे से आधा रह गया था, भैया शांति का दान दें, जो आधे से आधा रह गया था, तो फिर वो उन्होंने आधा वाला जो रहेगा, आधे से आधा वो भी केकई को दे दिया। और थोड़ा जब केकई को दिया, अब सुमित्रा रह गई, सुमित्रा कुछ नहीं मिला। तो सुमित्रा बहन को देख रही थी, कौशल्या ने थोड़ा अपना खीर का प्रसाद लिया, सुमित्रा को दे दिया, और केकई मैया ने अपने से थोड़ा प्रसाद लिया, वो भी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हुई। वक्त तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और वो समय पाने पर क्या हुआ, ध्यान दें। चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दीप तेज लेकर अवतार पधारा। चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। उसी दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे परमपिता परमात्मा जो सच्चिदानंद भगवान है, उनका दिव्य तेज से प्रकट हुआ। तो माता कौशल्या के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया, एक पुत्र का जन्म हुआ। महलों से दासी भागती हुई आई
महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ ने कहा क्या बात है? बोले कौशल्या मैया के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। दशरथ चौंक गए, बोले दासी जरा एक बार फिर कहो। क्या कहा? बोले कौशल्या मैया के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अरे दासी एक बार और बोल दे, क्योंकि पूरा जीवन हो गया है ये शब्द सुनते सुनते। आज तक मेरे कानों ने शब्द नहीं सुना कि महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। उसने फिर कहा महाराज कौशल्या मैया के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। हीरे का हार निकाला ले दासी, और दशरथ पुत्र जन्म सुनिता। दशरथ पुत्र जन्म सुनिता, और मानहु ब्रह्मा नंद समा। दशरथ ने जब सुना मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, ऐसा लगा जैसे पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो गया हो। ब्रह्म आनंद पा करके, जो ब्रह्म का साधक होता है, जो ब्रह्म की उपासना करता है, और ब्रह्म का जब दीदार होता है तो उसे कितना आनंद होता है, वही आनंद राजा दशरथ को हुआ। और तब तक क्या हुआ कि कई मैया के महलों से एक तो दासी भागती हुई, महाराज बधाई हो। बोले क्या है? बोले कई मैया के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ। बोले वाह क्या बात है। सुमित्रा मैया के यहाँ से दासी भागती हुई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या है? 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। सुमित्रा मैया के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। चौगुना हर्ष आनंद हो गया। एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, 4 पुत्र राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए। हुआ क्या? आज दशरथ फूले नहीं समा रहे हैं। और कहना पड़ा, 2 लाइनों में बोल रहा हूं, क्योंकि रामचंद्र भगवान का चरित्र तो बहुत विस्तार है। 7 दिन में भी अगर सुनाया जाता है तो 7 दिन में भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन भागवत कथा के अंदर ये चरित्र आया है, तो भागवत कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है संक्षेप में दिया गया है, क्योंकि 7 दिन में इतना कुछ सुनाया नहीं जा सकता। उन्होंने पहले ही बता दिया, श्रीमद् भागवत के अंदर परमपिता परमात्मा की लीला ऐसी जैसे गागर में सागर भर दिया हो। तो मैं प्रयास कर रहा हूं फिर भी आप लोगों को त्रेतायुग में रामचरितमानस और राम भगवान की कथा का दीदार कराने के लिए। और कभी मौका मिला आप लोगों ने सेवा दी तो एक बार रामचरित्र मेरे द्वारा सुन के देखिएगा, आनंद आ जाएगा। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो अवध में है आनंद छाया, और लाल कौशल्या ने जाया। है आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। पंगन बारंबार नयन नयन पाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में है आनंद छाया। भक्तों, जब इस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं तो कहना पड़ा कि है आनंद राजा दशरथ घर, और द्वारे सभी चलना। देखो 4 भय ललना, 4 भय ललना, 4 भय ललना। है आनंद राजा दशरथ घर, अरे है आनंद राजा दशरथ घर, द्वारे से भी चलना। देखो 4 भय ललना, 4 भय ललना।
मन सिहाए, यानी सब करने दर्शन को आए। मानो शुरू गणेश मन में सिहाए। क्योंकि भैया लोगों की समझ नहीं आती रहे, तो भैया लोगों की समझ में नहीं आएगी तो हमारा भगना होगा, इनका जगना होगा, सुबह का सपना होगा। कथा सुनने गए थे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। मानो शुरू गणेश मन में सिहाए, यानी सब करने दर्शन है आए। सूर्य रघुनाथ भगवान की, बोली सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों सभी देवी देवता खुशियां मना रहे हैं और आज दशरथ दोनों हाथों से खजाने को लुटा रहे हैं। बड़ी खुशियां आज अयोध्या नगरी में। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके घर पर पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, ऐसा लगता है प्रत्येक घर में लाला का जन्म हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक अयोध्या नगरी के अंदर ऐसा लग रहा है कि सबके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो भक्तों कहना पड़ा, देखो शुभ घड़ी कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। उसको कर लेना, देखो चार भरे ललना, चार भरे ललना, चार भरे ललना, चार भरे ललना। मानो सुर गणेश मन में सिहाए, यानी सब करने दर्शन है आए। जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, बड़ी उसको करना, देखो चार भरे ललना, चार भरे ललना, चार भरे ललना, चार भरे सूर्यानंद चंद्र भगवान की जय। और भैया जो व्यवस्था करने वाले परीक्षक लोग हैं, राम जी का जन्म हुआ है, बधाई देने के लिए तैयार हो जाए। जितनी माताएं बहनें भैया लोग हैं, अपना अपना बटुआ निकाल लें, जेम टटो की देख लें कि बधाई देने की मामला है या नहीं। जेम भक्तों आ जाते हैं बधाई देने वाले और कौशल्या मैया से कहते हैं, कौशल्या मैया, सुरेश भैया की माता जी आ जाएं। कौशल्या मैया, कई पुत्र हैं? 4 5 हैं। अरे क्या बात है, तो और ज्यादा बधाई मिलेगी। आ जाओ कौशल्या मैया और राजा दशरथ, क्या नाम है, श्री ओम प्रकाश जी, दोनों लोग आ जाए बधाई देने के लिए। कौशल्या मैया और दशरथ के यहाँ बधाई देने वाले आते हैं तो कहते हैं क्या, लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। ये पहली बधाई लेकर के आई है सुरेश भैया की धर्मपत्नी, 11 रुपए की बधाई लाई। और सुरेश भैया भी कम नहीं है इनसे, हाँ उन्हें भी गुस्सा आ गई है। और 21 रुपए, 11 दूनी 22, कुछ गिर गया है नीचे तुम्हारा, देखो
और ये आए हैं सचिन 11 रुपए की बधाई लेकर के, और सचिन की धर्मपत्नी 11 रुपए की बधाई लेकर के। और भैया जिनका जिनका भाव बनता हो, प्रभु का अवतार हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है, तो बारी बारी से आते रहें और न्यूछावर करके बधाई को चढ़ाते रहें, भगवान का स्वागत सम्मान करते रहें। कहते कि भाव भक्ति से बड़ा। और शीश पाल भैया और हमारे भैया जी नाम बता दें, सुशील कुमार जी, ये अपने कर कमलों से भाव भक्ति के साथ भगवान के स्वागत में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो भी माताएं बहनें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी हो, लेकिन स्वागत कर दें तो अच्छी बात है। सभी लोग कम से कम दरबार तक मत्था ही टेक लें आकर के, नमन करने। प्रभु का अवतार हुआ है, प्रभु का अवतार हुआ है, तो कहना है लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। और भैया भक्त लोग आ रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भगवान के लिए। क्या बात है। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे मैया। अरे चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा की दे दे सिलाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। लहंगा की दे दे सिलाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। लहंगा की दे दे बधाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। और कहना है ए मैया, देखो कौशल्या मैया आ गई है बधाई देने के लिए। क्या बात है भैया। कौशल्या मैया सुनो, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, अरे कंगना भी दे दे। हो और भैया लोग आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन भगवान का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं समय नाम सबका नहीं बोलूंगा, जो भी आए और भगवान को, भगवान जाने और आप जाने आप क्या दे रहे हैं और भगवान को किस खुशी में दे रहे हैं, भगवान आपके दिल की जानते हैं। तो सभी लोग बारी बारी से मत्था टेकते जाए, 1 रुपया 2 रुपया जो भी श्रद्धा हो, जो भी श्रद्धा हो, और खाली नमन ही कर जाए भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात है। कहना है हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। रखिया की दे दे घड़ाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। रखिया की दे दे घड़ाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। हार भी दे दे घड़ाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। और कहना भैया, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। क्योंकि जमीन नहीं है मैया तेरे यहाँ, और चौथे पर तो 4 पुत्र हुए हैं, इसलिए हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। और मैया मेरी कंठी की दे दे पुराई, मेरी कंठी की दे दे पुराई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। दे बधाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। दे बधाई, कौशल्या मैया सुन के मैया आई। युग युग जिए तेरो, और युग युग जिए तेरो,
तेरो युग युग जिए तेरो हो युग युग जिए तेरो लाला हजारी 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 भक्तों की हो गई मन चाही अरे भक्तों की हो गई मन चाही कौशल्या मैया दे दो बधाई के बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई कौशल्या मैया दे दो कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोलिए अलखनाथ भगवान की जय। और जन्मे है राम रघुरैया भैया जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे कंगना तीनों भैया अवध में बाजे बधैया कंगना तीनों भैया अवध में बाजे बधैया। अब तो आनंद में ऐसी कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं कहते हैं 1 महीने का दिन हो गया जब राम जी का जन्म हुआ था। सूर्य भगवान एक ही जगह पर टिके रहे और खुशियां मनाते रहे सब लोग किसी को पता ही नहीं लगा कितना बड़ा हो गया 1 महीने का दिन हो गया। भक्तों इसी प्रकार से आनंद में कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं तो फिर गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक दिन नामकरण संस्कार होता है। जब नामकरण संस्कार होता है तो गुरु वशिष्ठ विचार करके कहते हैं राजन ये सुत तेरे अवतारी है ये सुत तेरे अवतारी है और कौशल्या नंदन जो इनके तो अनेक नाम है इनके तो अनेक नाम है लेकिन सब नामों से बढ़िया एक नाम मुझे अच्छा लगता है वो क्या है श्री राम ये सबके अंदर रमे हुए हैं। यही तो सच्चिदानंद भगवान है और यही अपने 4 अंशों से अवतरित हुए हैं और जो के कई मैया के पुत्र हैं इनका नाम है भरत ये पालन पोषण करने वाले हैं। और जो सुमित्रा मैया के छोटे वाले पुत्र हैं उनका नाम है शत्रुघ्न। अगर किसी को शत्रु का भय सताता हो तो शत्रुघ्न का जाप कर लो शत्रु का भय निकल जाएगा। और जो सुमित्रा मैया के बड़े पुत्र हैं उनका नाम है लक्ष्मण इनका नाम क्यों है इनका लक्ष्मण नाम इसलिए है क्योंकि जिसका मन अगर चंचल हो और इधर उधर भागता हो लक्ष्य से विचलित होता हो जो अपने मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ ना जाता हो तो लक्ष्मण के चरित्र को याद कर लेना। रामायण के अंदर लक्ष्मण के चरित्र को याद कर लेना आप कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो पाएंगे। अगर भाई भाई में टकरार होती है तो लक्ष्मण के चरित्र को याद कर लेना अपने भाई को राम बना लेना और तुम लक्ष्मण बन जाना घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। रामायण हमको जीना सिखाती है तो रामायण हमें बचपना सिखाती है माता पिताओं को सिखाती है तो अपने पुत्रों का पालन पोषण कैसे करो आएगी कथा आगे। भक्तों कहना पड़ा गुप्त दान महादान भक्त जाने और जाने भगवान क्योंकि यह है गुप्त दान इसलिए इसको कहा जाता है महादान। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की गुरु अलखनाथ भगवान की जय। तो क्या हुआ जब नामकरण संस्कार हो जाता है गुरु वशिष्ठ के द्वारा तो कहना पड़ा और भय कुमार जब ही सब भ्राता जब ही सब भ्राता जने
जब और बड़े हो जाते हैं तो उनका जनेऊ संस्कार कराया जाता है। और जनेऊ संस्कार कराने के लिए कहाँ भेजा जाता है? गुरु जी के घर पर। अरे गुरु ग्रह तुरंत गुरु जी के घर पर चारों राजकुमार को भेज दिया जाता है जनेऊ संस्कार कराने के लिए और विद्या अध्ययन कराने के लिए। जब गुरु जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी जो है विद्या पढ़ाते हैं। विद्या पढ़ा रहे वक्तों तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुरंत ही सारी विद्या को याद कर लेते हैं, तुरंत ही सारी विद्या को याद कर लेते हैं। तो सारी विद्याओं को सिखा दिया गुरु जी ने, शास्त्र विद्या, रण विद्या और ज्योतिष विद्या और वेद विद्या, सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया। राजनीति विद्या, सारी विद्या सब याद कर ली। एक विद्या रह गई, वो कौन सी है? और मैं सच बताता हूँ, अपना विचार बताता हूँ, अपना भाव, कि रामायण के अंदर अगर कोई मुझे प्रसंग बहुत बढ़िया लगा है, बहुत तत्व का, तो वो यही लगा है जहां की बात मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब सारी विद्याएं सिखा दी गुरु वशिष्ठ ने, तो राम से कहने लगे, राम अब मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जो योगियों का ज्ञान है, जो योगियों का ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानने के लिए बकाया नहीं रह जाता, और इस ज्ञान का अनुसरण पूरा कर लेने के बाद कुछ करने को बकाया नहीं रह जाता। इसलिए इस ज्ञान को समझो राम, मैं तुम्हें बताता हूँ राम, ये जो हमारा आपका शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्वों से बना शरीर। पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचा शरीरा। और इसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 पंच मध्य, 5 प्राण हैं, और 10 पंच मध्य चैतन्य, एक जिसका प्रकाश सारों में है। 10 पंच मध्य चैतन्य कौन है? आत्मा। और जो आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। हे राम, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम 10 इंद्रियां नहीं हो, तुम हाथ पैर नहीं, तुम ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। जो बोल रहा है तुम्हारे अंदर, जो जान रहा है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, जो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है, यही तुम हो। सुखदेव महाराज भी कहते हैं, राजन कथा को होश में सुनना, कथा को होश में सुनना। कहीं शरीर तो यहाँ बैठा है, मन की दूसरी जगह हो, ठीक है ना? शरीर तो यहाँ बैठा है और अंदर से कहीं तुम घर पे बैठे हो। शरीर से, मन से, अंदर के विचारों से, भावों से यहीं पर बैठे रहना, तब कथा श्रवण करना। इसलिए कान को खोल करके और आंख को खोल करके कथा श्रवण कर राजन। चौंक जाते हैं राजा परीक्षित, कहते हाँ गुरुजी, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मृत्यु के 3 ही दिन शेष रह गए। हमारे आपकी मृत्यु के कितने दिन रह गए पता है किसी को? पता नहीं है, कोई पता नहीं, आज ही हो सकता है। और कल परसों तो आते ही नहीं किसी जीवन में। कल भी आज बन के आएगा, परसों भी आज बन के आएगा, नरसों भी आज बन के आएगा। तो जो करना है सो आज कर ले, और आज करना है तो अब कर ले। पल में परले होएगी वो काम करोगे कब? कौन सा काम? जो वादा परमात्मा से करके आए थे, हे प्रभु मानव का तन दो, मैं तुम्हारा भजन सिमरन करूंगा। आज गुरु वशिष्ठ सुना रहे, राम सुनो, जो तुम्हारा स्वरूप है तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? कट सकता नहीं शस्त्र से वह, और ज्वाला भी जला नहीं सकती, सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। तुम्हारा जो स्वरूप है उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वर्षा बहा नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इतनी माताएं बहनें हैं, केवल एक ही बात मेरी याद रख लेना,
अगर आप कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, वंदना है आप लोगों से, क्या केवल आप अपने आप में ये विचार करना कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं सर हूं, मैं पैर हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, आखिर मैं कौन हूं, ये बोलने वाला कौन है? मैं अपने आप को दिखाई क्यों नहीं देता हूं? मैं जिसका पूजन कर रहा हूं क्या वो मुझे जानता है या मैं उसे जानता हूं? तो जानने वाला है वही भगवान है, जो जानने में आए वो भगवान नहीं है। जो जानने वाला वो माया होती है, और माया दिखाई देती है लेकिन होती नहीं। माया दिखाई तो देती है लेकिन होती नहीं। जैसे शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन ये है नहीं, ये नहीं में जा रहा है, लेकिन जो देखने वाला वो है तो रहता है सदा दिखे रहता ना। जो दिखे सो है नहीं, और जो है सो दिखे ना। विचार करना थोड़ा, जो दिखे सो है नहीं, जो है सो दिखे ना, और है तो रहता है सदा दिखे रहता। चाहे कुछ भी आप देख लो, देखने वाला रह जाएगा और जो दिखने वाला है वो मिट जाएगा। जानने वाला रह जाएगा, जो जानने में आएगा वो मिट जाएगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजा राम बड़े ध्यान से सुनो, और जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर उसको जानना, और हमारे आपके अंदर जो बोल रहा है, जान रहा है, जो सुन रहा है, ये हाजिर है। रहता है हाजिर इसको जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर इसको जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर इसको जानना, मौका जाए निकलना। और कहना है, मन बुद्धि का जो है प्रकाशक, मन बुद्धि का जो है प्रकाशक, नाम रूप आधारा, नाम रूप आधारा, मौका जाए निकलना। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। हाँ, आज एक कल की बात है, यही हमसे एक माता जी बोली, गुरु जी हमने यहाँ बोले चुटकुला सुना दिया करो। हमने माता जी आते ही नहीं हमारे लिए चुटकुला, बोले नहीं सुना दिया करो। हमने अच्छा देखो भाई विचार किया, हमने माता जी ने पता नहीं कौन सी इच्छा से हमसे कही, और हमने उन्हें कैसा जवाब दे दिया, उन्हें कैसी लगी होगी। लेकिन माता जी क्षमा करें, जिनसे हमने कहा चुटकुला जरूर सुनाएंगे, सुनो। लेकिन चुटकुला हमारा होगा चुटकुला, लेकिन बात बड़ी काम की होगी। गौर से सुनना। एक पंडित जी थे ना, वो शालिग्राम भगवान को समझ, शालिग्राम उनके पत्थर के थे, पत्थर के, उनको भोग लगाया करते थे। शालिग्राम उनके पत्थर थे, ठाकुर भगवान उनको भोग लगाते थे वो, और भोग लगाते थे तभी कुछ खाना पीना खाते थे, रोज का उनका नियम था। एक दिन उन्होंने ठाकुर भगवान को भोग लगा दिया, जल नहीं चढ़ाया, जल नहीं चढ़ाया, लौट आए तो रास्ते में उन्हें ध्यान हुआ, अरे जल नहीं चढ़ाया। तुरंत गए भागते हुए फिर जल चढ़ाने के लिए। तो क्या देखा घर में, तो घर में कमरा उनके ठाकुर जी रखे थे, और सबके होते घर में माताएं बहनें अपने एक सिंहासन बना लेती है ना। तो वो पानी चढ़ाने गए तो उन्होंने क्या देखा, चूहा भोग खा रहा था। चूहा जब चूहा खा रहा था तो पंडित जी ने कहा, वो धन है भगवान, हम तो कहें कि भगवान है पत्थर, हम तो सोच रहे थे कि भगवान है पत्थर, लेकिन आज पता लगा भगवान तो है चूहा। आज पता लगा कि भगवान है चूहा। अब पत्थर को हटा दिया उन्होंने, चूहा को भोग लगाना शुरू कर दिया। चूहा को भोग लगाना कर दिया शुरू, और रोजीना भोग लगाए, रोजीना भोग लगाए। एक बिल्ली उनके घर में थी। एक दिन चूहा भगवान इतने खुश हो गए कि जैसे ही पंडित जी आए चूहा फौरन हाजिर, चूहा भगवान फौरन हाजिर हो जाए। तो जैसे ही भोग लगाने गए चूहा भगवान आ गए, और भोग लगा के ऐसी हटे। बिल्ली देखे बड़ी गुस्सा में, बिल्ली उनके घर में बड़ी गुस्सा में। पंडित जी की जरा सी नजर बची, बिल्ली ने मारा झपट्टा और चूहा भगवान को खा गई। राम राम सत्य कर दिया चूहा भगवान का। अब पंडित जी देखते रह गए, ये कैसे भगवान है, ये कई झपट्टा में चले गए, ये कैसे भगवान है, ये कई झपट्टा में चले गए।
और भगवान को एक झपट्टा में जान मारे। अरे पूरी दुनिया लग जाए फिर भी भगवान नहीं कोई कदम कर पाएगा। भगवान तो भगवान होता है, अजर अमर अविनाशी। अरे भगवान बिल्ली है, सोचे भगवान बिल्ली है। अब हुआ क्या, वक्त तो बिल्ली को भोग लगाना शुरू कर दिया पंडित जी ने, बिल्ली को भोग लगाना शुरू कर दिया। अब बिल्ली खूब मार खाए। उनके घर में एक कुत्ता था, कुत्ता ने रखवाली हम करे, मार बिल्ली खा रही है। पूरी रात भर भाव 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 करके चोरों को हम रखाते रहते हैं और माल सब बिल्ली खा रही है। बड़ी गुस्सा लगे कुत्ता के लिए। और पंडित जी रोज ही ना बिल्ली को भगवान लो, बिल्ली भगवान, वो पहले मेवा मिष्ठान सब कुछ। कुत्ता गुआई गुस्सा एक दिन जैसी भोग लगा के हटे, कुत्ता ने मारा झपट्टा, इधर पटक इधर पटक, बिल्ली भगवान राम नाम सब। पंडित जी देखे हैं ये कैसे भगवान, कुत्ता भगवान ने एक ही बार झपट्टा में साफ कर दिया इनके लिए। कैसे भगवान हो, कितने रूप हैं तुम्हारे, कितना भ्रमित हो गया मैं। कहीं पत्थर भगवान, कहीं चूहा भगवान, कहीं बिल्ली भगवान, और भगवान तो है कुत्ता। हे प्रभु आप हमारा जूठा खाते रहे, हम तुम्हें जूठा मूठा खिलाते रहे। अब कुत्ता को भोग लगाना शुरू कर दिया। बड़े गौर से सुनना, कुत्ता को भोग लगाना शुरू कर दिया। अब कुत्ता ने सोचा अब बात बनी बढ़िया, अब सही है, अब खूब मार बढ़िया बढ़िया मिले खाने के लिए, खूब बढ़िया बढ़िया मार। कुत्ता की टीका लगाया जाए, आरती उतारी जाए, धूप बत्ती दिखाई जाए कुत्ता के लिए, और पैर भी छुए जाए, तो भगवान है कुत्ता। अब तो क्या हुआ, एक दिन पंडितानी को खाना बनाने में देर हो गई। अब कुत्ता भगवान को लगी भूख, अब उन्हें बर्दाश्त ना हो, अब तो भगवान ठहरे। फौरन पहुंच गए रसोई घर में। रसोई घर में पहुंच गए, पंडितानी की भारतीय पंडितानी देखा अरे कुत्ता रसोई घर में घुस गया है, और ये भूल गए कि भगवान है। इतना मोटा डंडा उठाया, आई भागती हुई, महाराज जैसी सर में तो कुत्ता भगवान लंबे लंबे गिर गए, बेहोश हो गए। पंडित जी जब तक आ गए, जैसी मारा डंडा, तो पंडित जी जब तक आ गए देखा अरे ये कैसे भगवान, एक ही डंडा में लंबे लंबे हो गए, ये भगवान कैसे हैं। और भगवान तुम्हारी पंडितानी है, वाह भगवान हमारी पंडितानी, एक ही हाथ में कुत्ता लंबा लंबा, भगवान तुम्हारी पंडितानी है। अरे प्रभु आप हमारी घरवाली बने रहे, आपने कितनी सेवा हमारी की। अरे आपने हमारे चरण दबाए, सर दबाया, हमारे कपड़े धोए, हमको खाना बना के खिलाया, हमारी झूठी थाली साफ की। हे भगवान हम तो कभी उद्धार नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमें माफ कर दो। और जैसी पैर छूने की पंडितानी की झुके, तो पंडितानी कूद के रख खड़ी हुए, पैर मत छूना, पैर मत छूना। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले। पंडित जी ने कहा नहीं, जब तक गलती होती रही तब तक होती रही, अब तो पहचान लिया तुम भगवान हो। पकड़ लिए पंडितानी के पैर। अब पंडितानी करे भैया, पति अगर पत्नी के पैर छू कैसा लगेगा पत्नी के लिए। बड़ी परेशान पंडितानी, लेकिन पंडित जी नहीं माने, पकड़ लिए चरण। अब तो हमने पहचान लिया प्रभु, अब तो खूब पैर दाबे, सर दाबे, आरती उतारे पंडितानी, हाथ जोड़ करके बैठे, भोग खिलाए। हे प्रभु कोई गलती हो क्षमा कर देना। पंडितानी का ये क्या हो गया, सब गंगा उल्टी बहने लगी। तो एक दिन पंडित जी जिजवानी का काम करते थे, 3-4 बनाते थे उनके गांव में। तो इसका विवाह करें, उसका विवाह करें, इधर भागे उधर भागे, भागते 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 इतना थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। और घर पे जब आए सुबह को थके हारे, रात भर तो विवाह करते रहे, रात में विवाह होते हैं। सुबह को जब आए तो पंडितानी पड़ोस में बैठने चली गई। और पंडित जी थके हारे आए, मारे गुस्सा के मारे। पंडितानी जब घर में नहीं तो बहुत गुस्सा आ गया, ये भूल गए पंडितानी भगवान है, ये भूल गए बेचारे कि भगवान है पंडितानी। और जैसे ही पंडितानी आई तो कहाँ गई थी बैठने के लिए, और मारा हाथ जो जोर से पंडितानी के, तो यहाँ भक्तों इसी नस में लग गया कि पंडितानी चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई। और जैसे ही गिरी तो पंडित जी को होश आ गया, अरे ये तो भगवान है, ये तो भगवान थी। लेकिन ये भगवान कैसी है, एक ही हाथ में लंबी लंबी, एक ही हाथ मारा, एक ही हाथ में लंबी लंबी, ये भगवान कैसी है। तो फिर भगवान कौन, भगवान है हमारा हाथ। गौर करना, भगवान है हमारा हाथ, लेकिन हमारा हाथ हमारे बगैर तो हिल भी नहीं सकता है। हमारा हाथ हमारे बगैर हिल सकता है, हम ना हिला हिल सकता है तो मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा नहीं।
तो हमारा हाथ हमारे बगैर है तो भगवान कौन है? हम भगवान है। हाँ, अहम ब्रह्मस्मि वेद भी कहता है। वेद का महावाक्य कहता है जो है रूप से विद्यमान तुम्हारे अंदर, यही तो भगवान है, यही भगवान है। रामायण में भगवान लिखा है क्या? अरे जो जानता है ते ही जना, जो जानता है ते ही जनाई, जानत तुम्हें वही हुई। तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है? बंधन न मुक्ति नहीं रास्ता है, जबरियन भैया जवाना कहाँ है? मैं सत्य बतलाता हूँ, मानो न मानो तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाता हूँ, मानो न मानो तुम जानो। गुरु वशिष्ठ जी राम को कहते हैं, राम बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, मुश्किल से नर्तन मिला है, इसी में मिलेंगे परमात्मा, इसी में मिलेंगे परमात्मा। मौका जाए निकल, जानने वाले को है जानना है, मौका जाए निकल, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकल। माया का जाल यहाँ फैला हुआ है, माया का जाल यहाँ फैला हुआ है, बिन सतगुरु नहीं बचना, बिन सतगुरु नहीं बचना, मौका जाए निकलना, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। भैया कहना है सभी से, माताएं बहने, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ जाते हैं। जब शरीर ही छोड़ जाएगा तो शरीर के नाते रिश्ते क्या हमारा साथ देंगे? इसलिए मान लो बात क्या, आपसे आपका नाता बना लो, आपसे आपका नाता बना लो, शेषानंद का है कहना, मौका जाए निकलना, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना, जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। पता लगा धीरे धीरे मानव जीवन समाप्त हो जाए और फिर जीने का ढंग आए तो फायदा क्या होगा? सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आए, जब आरती हो जाए उसके बाद भगत लोग का जो कथा सुने तो कैसा रहेगा? है मृत्यु प्राण निकाल रहे हैं महाराज, अब कहें कि भजन करेंगे, भजन हो जाएगा तुमसे? भैया एक मियाँ जी मुल्ला जी थे, उन्होंने तोता पाला उन्होंने ना, तो तोता को खूब कलमा और सूरतें याद कराई, और वो तोता खूब कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, सूरतें पढ़े, आयतें पढ़े, खूब पढ़े, लेकिन जैसे बिल्ली ने मारा झपट्टा और गर्दन तोड़ी तो टे 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 करे, कलमा पढ़ना भूल गया। अब मुल्ला जी बहुत रोए, सब लोग बोले काहे रो रहे हो, तोता दूसरा ले आना। बोले वो बात नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तोता मर गया है, तोता दूसरा ले आऊंगा, लेकिन मैं एक बात के लिए रो रहा हूँ। बोले वो कौन सी बात? बोली मैंने इसको कलमा नमाज अदा करना सिखाया था, कलमा पढ़ना सिखाया था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मृत्यु ने चोट करी आकर के तो ये कलमा सब भूल गया।